हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। इससे पहली वाली वीडियो में हम आर्टिकल्स का प्रयोग समझ चुके हैं, यानी कौन कौन से हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, कौन से इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, उनके विषय में मैं आपको समझा चुका हूं। इस वीडियो में हम इस तरीके के प्रयोग समझेंगे कि अगर हम आर्टिकल्स का प्रयोग कर देते हैं तो उनका अर्थ चेंज हो जाता है। अगर हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनका अर्थ क्या होता है, और हमें कुछ विशेष आर्टिकल्स के विषय में आज समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए पूरे अंत तक देखना, जिससे आपको आर्टिकल्स के विषय में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, मैं आज आपको कुछ सेंटेंसों के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर हम आर्टिकल्स का प्रयोग कर देते हैं तो क्या उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे पहला सेंटेंस दिया है कि द बॉय सॉ ए लाइट। इसका अर्थ होगा कि लड़के ने रोशनी देखी। अगर हम यहाँ से जो हमारा आर्टिकल्स ए दे रखा है, इसके स्थान पर अगर हम द का प्रयोग कर दें, सेम सेंटेंस दिया है कि द बॉय सॉ द लाइट, यहाँ पर हमने आर्टिकल्स ए के स्थान पर द का प्रयोग किया है केवल, तो हमारा जो अर्थ है वो हो जाएगा लड़के ने जन्म लिया। यानी यहाँ पर अर्थ था हमारा लड़के ने रोशनी देखी, और यहाँ पर अर्थ हो गया लड़के ने जन्म लिया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी तरीके से कि अगर हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ क्या होगा, मेक रूम फॉर हिम। इसका अर्थ है कि उसको जगह दो, यानी बैठने के लिए या किसी के लिए उसको जगह दो। अगर हम यहाँ आर्टिकल्स ए का प्रयोग कर देते हैं, यानी रूम से पहले ए का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, यानी मेक अ रूम फॉर हिम। उसके लिए कमरा बनवाओ या उसके लिए कमरा बनाओ। इस तरीके से इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। अगर सेंटेंस में हम यहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, देखिए आई नो इंग्लिश, इसका अर्थ है कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ। अगर हम यहाँ इंग्लिश से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने द लगा दिया, तो हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, आई नो द इंग्लिश। इसका अर्थ होगा मैं अंग्रेजों को जानता हूँ। यानी इंग्लिश से पहले हमने द का प्रयोग कर दिया तो यहाँ अंग्रेजों के लिए आ गया। अगर हमने द का प्रयोग नहीं किया है तो इंग्लिश के लिए आएगा। ऐसे ही चौथा सेंटेंस देखते हैं कि ही वेंट टू स्कूल। तो इसका अर्थ है कि वह स्कूल गया, अर्थात वो पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है। अगर हम यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं स्कूल से पहले, ही वेंट टू द स्कूल, तो देखिए इसका भी अर्थ यही होगा कि वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं गया, किसी अन्य कार्य से स्कूल गया है। आइए कुछ और आर्टिकलों के प्रयोग देखते हैं। देखिए जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही इज कालिदास। इसका मतलब है कि वह कालिदास है, वह स्वयं के विषय में बात की जा रही है कि यानी जो बात कर रहा है वही कालिदास है। अगर हम यहाँ कालिदास से पहले ए का प्रयोग कर देते हैं आर्टिकल, ही इज अ कालिदास, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वह कालिदास की भांति कवि है, अर्थात वह कालिदास जैसा कवि है। ऐसे ही अगर यह सेंटेंस दिया है कि आई वेंट टू प्ले, इसका अर्थ होता है कि मैं खेलने गया। यहाँ पर जो प्ले है वो वर्ब के रूप में हो जाएगा। अगर हम प्ले से पहले द का प्रयोग कर देते हैं, जैसे आई वेंट टू द प्ले, तो यहाँ जो प्ले है वो ड्रामा के लिए आएगा। तो मैं ड्रामा देखने थिएटर गया या मैं ड्रामा देखने गया। इसी तरीके से देखिए इसी क्रम में कि ही इज अ नेबर टू मी, इसका अर्थ होता है कि वह मेरा पड़ोसी है। यानी यहाँ पर हमने आर्टिकल्स ए का प्रयोग किया है। अब यहाँ हम आर्टिकल ए को हटा देते हैं तो हो जाएगा ही इज नेबर टू मी। इसका अर्थ होगा कि वह मुझसे सहानुभूति रखता है, यानी जो पड़ोसी था उसके स्थान पर क्या आएगा, सहानुभूति रखता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं हम, ही हैज ए ब्राउन एंड व्हाइट काउ। अब यहाँ पर हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है, ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पर हमने आर्टिकल ए लगाया है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि उसके पास एक भूरी सफेद गाय है, अर्थात उसके पास में केवल एक गाय है जिसके दो रंग हैं। अगर एक ही के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल्स का प्रयोग हम एक बार करेंगे। अगर हम दो के बारे में बात कर रहे हैं तो आर्टिकल्स दोनों स्थान पर अलग अलग लगाएंगे। जैसे
ही हैज ए ब्राउन एंड ए व्हाइट काउ। तो इसका अर्थ क्या होगा, उसके पास एक भूरी व एक सफेद गाय है। यानी उसके पास दो गाय हैं, एक का कलर ब्राउन यानी भूरा है और दूसरी का कलर सफेद है। आइए कुछ और प्रयोग देखते हैं। देखिए, जैसे द फाउंडर एंड प्रिंसिपल हैज अराइव्ड। तो यहाँ पर हमने जो आर्टिकल है हमारा द का प्रयोग केवल फाउंडर से पहले किया है। फाउंडर मीन्स होता है संस्थापक। तो यहाँ एक बार हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब यह है कि जो संस्थापक और प्रधानाचार्य दोनों एक ही हैं, यानी एक ही व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं हम। तो संस्थापक और प्रधानाचार्य महोदय आ चुके हैं। अगर हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, यानी जो संस्थापक हैं वो अलग हैं, यहां पर फाउंडर आर रह गया, तो जो संस्थापक हैं वो हमारे अलग हैं यहाँ पर और प्रिंसिपल अलग हैं। तो दोनों से पहले हमें आर्टिकल्स का प्रयोग करना होगा कि द फाउंडर एंड द प्रिंसिपल हैव अराइव्ड। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी क्योंकि प्लूरल हो गया है, यानी दो के विषय में बात कर रहे हैं। तो संस्थापक महोदय और प्रधानाचार्य महोदय आ चुके हैं। आइए अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताने वाला हूं कि जिनको आप जीवन में काफी करते हैं लेकिन हम जो है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आइए ऐसे प्रयोगों को हम समझते हैं कि जैसे हमारे जो मदर और फादर होते हैं उनके लिए हमें कब आर्टिकल प्रयोग करना है और कब आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है, और किस स्थिति में आर्टिकल प्रयोग से उसका मतलब उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि अपने स्वयं के माता पिता के स्थान पर किसी दूसरे जो व्यक्ति हैं और वो हमारे माता पिता के समान हैं, जैसे मान के चलिए कि हमारे चाचा जी हैं और वो हमारे पिताजी के समान हैं, तो उनके लिए हम क्या कहेंगे, ऐसे यदि समानता की बात करते हैं, हम तुल्य की बात करते हैं, तो ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माई अंकल हैज बीन लाइक ए फादर टू मी, हम लिखेंगे माई अंकल हैज बीन लाइक टू, यानी यहां पर देखिए माई अंकल हैज बीन लाइक ए फादर, लाइक ए फादर टू मी, यानी मेरे लिए जो चाचा जी हैं वो कैसे हैं, पिताजी के समान है। तो हमें यहाँ पर आर्टिकल्स ए का प्रयोग करना होता है अगर हम समानता दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा हमें प्रयोग आर्टिकल का कब करना आएगा। हमें जब ए का प्रयोग करना है कि अगर हम फादर या मदर के बाद ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं और बच्चों की संख्या को वहां पर इंडिकेट किया जा रहा है, यानी बच्चों की संख्या को दर्शाया जा रहा है, तब हम वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए फादर ऑफ 4 चिल्ड्रन, ही इज अ फादर ऑफ 4 या 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन या 4 चिल्ड्रन, यहाँ पर ऑफ के बाद में बच्चों की संख्या को दिखाया जा रहा है, तो हमें ए का प्रयोग करना है, यानी आर्टिकल्स यहाँ ए का प्रयोग करना है। अब हम समझते हैं कि अगर हम अपने माता पिता के विषय में बात कर रहे हैं, यानी कभी भी अपने स्वयं के माता पिता के विषय में बात करते हैं, तो हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि हैज फादर गॉन आउट, हैज फादर गॉन आउट मदर, जैसे कि मम्मी जी क्या पिताजी बाहर गए, मम्मी जी क्या पिताजी बाहर गए हैं। तो हम जो है अपने माता पिता के बात उसके विषय में बात कर रहे हैं, तो हमें किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। अब हम समझते हैं कि जैसे किसी चीज की कोई खोज करता है या कोई जन्म देता है किसी, यानी आविष्कार करते हैं,
तो उनके लिए द फादर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो कंप्यूटर की खोज की थी, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने की थी। तो आपने अक्सर पढ़ा होगा किताबों में, क्या कहते हैं कि चार्ल्स बेबेज वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चार्ल्स, यानी हमें क्या लिखना है कि चार्ल्स बेबेज वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हम कोई आविष्कारक की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है कि वहां पर फादर से पहले द का प्रयोग करना होता है, यानी आर्टिकल्स द का प्रयोग किया जाता है। अब हम एक और विषय में बात करते हैं कि यानी जब किसी दूसरे जो माता पिता हैं, समवडी किसी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसी के और के माता पिता हैं और उनसे बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तब हमें क्या करना होता है कि जो भी वहां पर ऑफ के बाद में हम प्रयोग कर रहे हैं उससे पहले हमें द लगाना होता है। जैसे कि अगर हम लिखें कि टाल्क टू, यानी टाल्क मीन्स होता है बात करना। हम बात कर रहे हैं किसे? कि फादर ऑफ द बॉय। यहां जो समवर्ड यानी बॉय का प्रयोग किया है तो उससे पहले हमें द का प्रयोग करना होगा, यानी ऑफ के बाद जिस ऐसे किसी के प्रयोग करते हैं हम तो हमें द का प्रयोग करना होता है। समवर्डी किसी का भी प्रयोग करते हैं तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें द के प्रयोग या ए के प्रयोग से क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। अगर आपको इस तरीके के सेंटेंस कहीं पर भी मिलते हैं जिनके परिवर्तन से कुछ बदलाव आता है अर्थ में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी देता रहूंगा। चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू।